उसका वहम है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया था उसने प्लेन की आवाज सुनी ही नहीं थी। लेकिन जब वो आसमान में देखता है तो दूर से प्लेन काफी नीचे होकर इसी की कैंप साइड की तरफ आ रहा था। तो कार्ल अपने टेंट में भाग कर जाता है और सबसे ब्राइट कलर की चीज पकड़ता है जो उसका अपना स्लीपिंग बैग था, और बाहर आकर वो इधर उधर हिलाकर पायलट की अटेंशन को अपनी तरफ कर रहा था। कार्ल ये नोट करता है ये प्लेन अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का है, जिसका मतलब था उसके दोस्तों ने इसको मिसिंग रिपोर्ट कर दिया था और पुलिस अब इसको यहाँ पर रेस्क्यू करने आ गई है। कुछ लम्हे बाद ये प्लेन इसके कैंप से इतना नीचे होके गुजरता है कि कार्ल को ये तक दिखाई देता है कि पायलट उसी को देख रहा था। जैसे ही गुजरते हुए कार्ल और पायलट का आई कांटेक्ट होता है। कार्ल एक्साइटमेंट में अपनी एक मुट्ठी को हवा में करता है जोश मार के। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसको बचाने आ गए हैं। पायलट लैंड करने वाला है, उसको ये वापस घर ले जाएगा। एक्साइटमेंट में कार्ल देखता है कि प्लेन वो दूर से यू टर्न ले रहा है और दोबारा से उसकी कैंप साइड से नीचे से होकर गुजर रहा है, जिसका कार्ल को लगा पायलट लैंड होने की जगह ढूंढ रहा है। कार्ल भागकर अपनी कैंप साइड पर जाता है, सामान इकट्ठा करता है, साथ ही वो प्लेन को भी देख रहा होता है कि वो किस जगह लैंड होगा, लेकिन वो लैंड ही नहीं होता। प्लेन इसकी कैंप साइड से दूर उड़ता रहता है और फिर वो यहाँ से दूर जाकर गायब हो जाता है। पूरा दिन कार्ल वेट में होता है कि वो प्लेन वापस आ जाए, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। उस रात कार्ल अपने टेंट में लेटा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती। वो बिल्कुल ही हिला हुआ था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि पायलट ने उसको देखा भी है, उसने लैंडिंग क्यों नहीं की, वो रुका क्यों नहीं। कार्ल सोचने लग जाता शायद रास्ता काफी रफ होगा, इसलिए उसको लैंडिंग की जगह ही नहीं मिली होगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और शायद वो पायलट वापस गया हो और दूसरा प्लेन ला रहा हो। कार्ल को समझ नहीं आती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो इस चीज से उसको थोड़ा बहुत इत्मीनान रहता है। अब नींद तो उसको आ नहीं रही थी, तो वो लाइट जलाकर पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि उसका माइंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे। इस पॉइंट पर कार्ल महीनों से अकेला था। उसने अपनी सारी बुक्स पढ़ ली थी, सारे मैगजीन पढ़ लिए थे, और वो भी कई कई दफा, यानी कुछ नया बचा ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो वो ढूंढ रहा होता है उसको कोई नई चीज मिल जाए पढ़ने के लिए। तो एकदम से उसको कोई नई चीज मिल जाती है, वो था उसका हंटिंग लाइसेंस। ये वो एक चीज थी जो इसने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। कोई एक्साइटिंग चीज तो नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन नई जरूर थी। ये एक छोटा सा पेपर सर्टिफिकेट था जिसके ऊपर रूल्स लिखे थे, रेगुलेशंस लिखे थे। वो पेजेस फ्लिप करके पढ़ रहा होता है, फिर एकदम से उसको एक चीज दिखाई देती है जिसको देखकर उसका दिल वहीं रुक जाता है। पहले तो उसको लगता है नहीं ये कोई गलत फहमी है, फिर वो इसको बार बार पढ़ता है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ था। कार्ल उसको देखकर शॉक हो जाता है और उसको फौरन पता चल जाता है वो पायलट यहाँ पर क्यों नहीं रुका। इसके बाद भी हफ्तों तक कार्ल उम्मीद करता है कि वो प्लेन किसी भी तरह वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं